स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और उनकी प्रमुख रचनाओं को याद करने वाले हैं। जहाँ फंडा ट्रिक की जरूरत होगी वो आपको सब बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के मूल नाम की। मूल नाम इनका धनपत राय था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धनपत राय किसका मूल नाम था? तो मुंशी प्रेमचंद का। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था। इन्हीं मुंशी प्रेमचंद को ज़्यादा कथा लिखने के कारण कथाओं का सम्राट बोला गया है। ज़्यादा उपन्यास लिखने के कारण उपन्यास सम्राट बोला गया है। तो उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं, यानी कि धनपत राय जिनका मूल नाम है। इनका जन्म बनारस में 31 जुलाई 1880 को होता है। 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से पॉइंट जो याद रखने हैं, मूल नाम धनपत राय, कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कौन है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, नाम इनका प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेम में इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? इनकी प्रेम में रानी रूठ गई थी तो रूठी रानी, उसको मंगलसूत्र भी बनाया, मंगलसूत्र। एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास का नाम इनका रूठी रानी। प्रेमचंद का अंतिम व अपूर्ण उपन्यास यदि आपसे पूछे तो मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र यानी कि अपूर्ण रह गया, ये इन्होंने पूर्ण नहीं कर पाए क्योंकि इनकी रानी रूठ गई थी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, रूठी रानी, मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और अपूर्ण है। फिर उसके बाद जो याद रखना है, हम खुशी एक हम सुबाब, ये इनका उर्दू उपन्यास था। इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से किया। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमा नाम से इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो प्रेमा भी किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का है। वरदान, इन्होंने वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतरण किया। किस नाम से? वरदान से। तो प्रेमा भी ध्यान रखना है, प्रेमा और वरदान ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सेवा सदन, गोदान, गबन। सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, रंगभूमि, करमभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रय और कायाकल्प, कायाकल्प। तो सेवा सदन तो रूठी रानी की सेवा की, फिर गोदान, गबन, गबन हो गया, रंगभूमि, करमभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, ये सब किसके उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद के। आप इनको याद करेंगे। कहानी संग्रह में इनके द्वारा प्रमुख रचनाओं में जैसे नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, इसलिए तो रानी रूठ गई थी क्योंकि वो बड़े घर की बेटी थी। लाल फीता, समर यात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी। और फिर उसके बाद नवनिधि, नवजीवन, उसके बाद सप्त सरोज, सप्त सुमन, ये भी इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इंपॉर्टेंट में जो और याद रखनी है, जैसे प्रेम परसून प्रेमचंद के द्वारा, प्रेम प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, प्रेम पच्चीसी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो परसून, पच्चीसी और प्रतिज्ञा, 3P, प्यार यानी कि प्रेम, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में है। उसके बाद प्रतिनिधि कहानियों में जैसे शतरंज के खिलाड़ी, तो मुंशी प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी थे एक टाइप से। खिलाड़ी ऐसे मान सकते हैं कि रूठी रानी नहीं बना पाई क्योंकि वो बड़े घर की बेटी थी। पूस की रात है ना, पूस की रात भी इनकी प्रमुख रचनाओं में है, इंपॉर्टेंट है, कहानी इनकी ध्यान रखनी है। बेटों वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, कफन, ईदगाह, नशा, कफन, बड़े भाई साहब, इस्तीफा। और उससे इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे जो याद रखनी है आपको, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी थी जो 1916 में प्रकाशित हुई। तो यहाँ से कहानी में कौन कौन से ध्यान रखने हैं? पंच परमेश्वर, उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, बेटों वाली विधवा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, कफन, बड़े भाई साहब और फिर ये पंच परमेश्वर। बूढ़ी काकी दुर्गा मंदिर, मानसरोवर याद रखनी है। यहाँ से मानसरोवर इनकी 8 भागों में संकलित कहानी है। मानसरोवर, मानसरोवर कितने भागों में है? 8 भागों में। प्रेमचंद पहले किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो आपको ध्यान रखना है, नवाब राय से। धनपत राय मूल नाम है इनका और नवाब राय से पहले रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी थी? ममता। पहली कहानी इन्होंने ममता लिखी है। इन्होंने पत्रिका संपादन किया है, माधुरी का, हंस जागरण का। हंस वाली पूछी जा चुकी है। हंस पत्रिका या हंस का संपादन करने वाले रचनाकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद। प्रेम में हंस, प्रेम में हंस। प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र किस आंदोलन में भाग लेने के लिए दिया था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। अन्य कहानी में मैंने आपको बता दी है, जैसे नमक का दरोगा ऊपर हो गया, 2 बैलों की कथा भी इन्हीं की है, कफन और ठाकुर का कुआं, अन्य कहानी लिख दी है। नाटक इनका प्रेम का वेदी, मुंशी प्रेमचंद की रचना है या मुंशी प्रेमचंद का नाटक है प्रेम का वेदी। निबंध इन्होंने लिखा है पुराना जमाना नया जमाना, ये इनके प्रमुख निबंध हैं जो इंपॉर्टेंट थे। यदि वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।